राम मंदिर पर टिप्पणी कर फंसे राहुल गांधी। आखिर क्यों राहुल के मंदिर जाने में लगी रोक? क्या अब राम मंदिर नहीं जा पाएंगे कांग्रेसी? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम बयानी बवाल पर। और आज ऐसे ही एक बयान के बारे में बात करेंगे जो राहुल गांधी से जुड़ा हुआ, और उसी बयान के चलते यहां पर पूरी राजनीति पर उथल पुथल दिखाई दे रही है। बता दें कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं और अब उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम से होते हुए नागांव पहुंची है। और उस नागांव जिले में कहीं ना कहीं राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। जब से ही राहुल गांधी ने ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने की शुरुआत की है, उसका आगाज किया है, तब से ही उनकी यात्रा को लेकर तमाम अवरोध देखने को मिले हैं। कभी मणिपुर को लेकर अवरोध पैदा हुआ, तो कभी असम पहुंचते ही गिरफ्तारी का अवरोध पैदा हुआ। असम के मुख्यमंत्री ने इस बात तक का दावा कर दिया कि राहुल गांधी अगर हमारे कुछ एरिया में आएंगे, हमारे कुछ गलियों, हमारे कुछ रास्तों से निकलेंगे जहां पर हॉस्पिटल है, एम्बुलेंस का आवागमन है, अगर वहां से गुजरेंगे तो इनके गिरफ्तारी होना तय है। और अगर ये बात नहीं मानेंगे तो इनको सजा होगी, कानूनी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद राहुल गांधी अपनी यात्रा को दूसरी तरफ कहीं ना कहीं मोड़ते हुए नजर आए, लेकिन जो सवाल रहे वो लगातार यही रहे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से आखिरकार बीजेपी पार्टी को क्या दिक्कत है। कभी असम के मुख्यमंत्री गिरफ्तारी की बातें करते हैं, तो कभी ये बोलते हैं कि हमारे जैसा दिलदार नेता नहीं होगा, हमारे जैसे दिलदार पार्टी नहीं होगी कि आपके रैली के लिए, आपकी यात्रा के लिए हमने अपने कार्यक्रमों को यहाँ पर रद्द कर दिया। दर्शकों, बता दें कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ी बात कही थी कि उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा के लिए अपनी यात्रा को और अपने कार्यक्रमों को यहाँ पर कैंसिल कर दिया है। और वो नहीं चाहते कि उन दोनों का टकराव, और वो नहीं चाहते कि जो छोटे छोटे जिले हैं वहाँ पर जो कार्यक्रम के दौरान इनकी यात्रा और हमारी जो भाषणबाजियाँ हैं, हमारा जो कार्यक्रम है, उन दोनों का टकराव हो, और ऐसे में प्रशासन को वहाँ पर समस्याएं उठाने को मिले। लेकिन बता दें दर्शकों कि ये समस्याएं कहीं ना कहीं रोज पैदा होती हुई नजर आ रही हैं। राहुल गांधी पर और राहुल गांधी की यात्रा पर रोज अवरोध देखने को मिलते हैं, और अब राम मंदिर को लेकर भी यहां पर तमाम विवाद देखने को मिल रहे हैं। देश के अंदर आज राम लला के दर्शन को लेकर, राम लला के प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम को लेकर उत्सव मनाया जा रहा है। लोग लगातार इस खुशी पर झूम रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी के नेता, जिनके लगातार विरोध की बातें कही जा रही है और जो इस निमंत्रण को लेकर पूरी तरह से अपनी बातों को साफ कर चुके हैं और निमंत्रण स्वीकार नहीं कर रहे और आज इस मौके पर नहीं पहुंच रहे। लेकिन ऐसे में राहुल गांधी का एक बड़ा बयान आता है और राहुल गांधी ये बताते हैं कि उनको मंदिर में दाखिल नहीं हुआ जा रहा। बीजेपी पार्टी उनको मंदिर नहीं जाने देना चाहती और मंदिर जाने दे नहीं रही, क्योंकि पहले उन्होंने इस बात का दावा किया था कि आप मंदिर जा सकते हैं, लेकिन अब मंदिर नहीं जा रहे। दरअसल बता दें कि अयोध्या राम मंदिर में आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस समय असम के नागांव जिले में है। नागांव जिले में ही असम के वैष्णव संत शंकर देव का जन्म स्थान भी है। राहुल गांधी भी आज वैष्णव संत शंकर देव जन्म स्थान बरदौव थाने जाने का कार्यक्रम था। अब राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि पिछले बार जब बातचीत हुई थी तो पहले इन्होंने इजाजत दे दी थी, लेकिन अब उन्हें मंदिर जाने से रोका जा रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी पार्टी उनको वहां पर मंदिर नहीं जाने दे रही, क्योंकि राम मंदिर को लेकर उन्होंने कुछ टिप्पणियां यहां पर की थी, जिसको लेकर वो नाराज है और अब पॉलिटिकल तौर पर उनको वहां पर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। जहां पहले उनको कह दिया गया था कि आप जा सकते हो और उन्होंने इजाजत ली थी, लेकिन अब वो आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि वो जाने उनको नहीं दिया जा रहा और बीजेपी पार्टी उनको जाने नहीं दे रही। बता दें कि राहुल गांधी ने दावा किया है कि पहले प्रशासन को उनके मंदिर जाने की इजाज़त दी थी, लेकिन आज ये मना कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं यहाँ हूँ और सिर्फ हाथ जोड़ने के लिए जाना चाहता हूँ मंदिर में। उन्होंने नाम लिए बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि लगता है आज सिर्फ एक आदमी को मंदिर जाने की इजाज़त है। मंदिर जाने के लिए निकले राहुल गांधी ने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से बहस भी हुई। अधिकारियों ने राहुल गांधी से कहा कि हम आपको शाम 3 बजे के बाद जाने दे सकते हैं। बता दें कि राम मंदिर को लेकर लगातार अब विवाद और ज़्यादा मचने लगा है। राहुल गांधी बातों ही बातों पर ये बता देते हैं कि कहीं ना कहीं राम मंदिर पर जाने की और मंदिरों पर जाने की सिर्फ एक ही व्यक्ति की इजाज़त दी जा रही है और एक ही व्यक्ति है जो यहाँ पर जा सकता है।
भले ही राहुल गांधी ने यहाँ पर नाम नहीं लिया, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को साफ कर दिया कि वो एक व्यक्ति कोई और नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और ऐसे में राहुल गांधी जो लगातार प्रतिक्रियाओं पर बने रहते हैं, राम मंदिर को लेकर लगातार चर्चाओं में बने रहते हैं, एक बार फिर से उनकी इस बयान के बाद, उनके इस बोलने के ढंग के बाद जो मामला है वो और ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। दर्शकों बता दें कि राम मंदिर को लेकर विवाद शुरुआत से मचा हुआ है। ये विवाद आज नहीं, पुराना है, और ये विवाद पर लगातार कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रियाएं आती रही। और अब जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम शुरू होना है, और आज शुरू हो भी चुका है कार्यक्रम, ऐसे में इससे पहले राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को यहाँ पर निमंत्रण गया था, और उन निमंत्रण पर इनको पूरी तरह से बुलाने की बात कही गई थी। लेकिन इनके पार्टी के बड़े बड़े जो दिग्गज नेता थे, खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर लीजिए, सोनिया गांधी की बात कर लीजिए, और यहाँ पर पवन खेड़ा की बात कर लीजिए, खुद राहुल गांधी, इन्होंने पूरी तरह से इस पूरे मंदिर पर जाने की, राम मंदिर में जाने की नेवते को, यहाँ पर निमंत्रण को ठुकरा दिया था और उन्होंने मना कर दिया था। फिर उनका बयान आता है कि रामलला सबके हैं और रामलला के दर्शन करने हम कभी भी जा सकते हैं। ऐसे में हम किसी एक व्यक्ति की, एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता के बारे में और कहने पर हम क्यों वहां पर जाएं? तो इसको बता दें कि राम मंदिर को लेकर लगातार विवाद मचे रहे और लगातार विवाद मच भी रहे, लेकिन राहुल गांधी अब असम में जो अपनी न्याय जोड़ो यात्रा लेकर चल रहे हैं, उसको लेकर अवरोध लगातार पैदा हो रहे हैं और उनकी यात्रा पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। अभी हाल ही में देखा गया कि राहुल गांधी की यात्रा जा रही थी, उस दौरान लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए और उसके साथ मोदी मोदी के नारे लगाए, जिस पर राहुल गांधी कहीं ना कहीं रिएक्ट नहीं कर पाए, लेकिन उनके मन में वो टीस रह गई कि आखिरकार उनकी रैली पर लोग कौन आते हैं जो मोदी मोदी के नारे लगाते हैं। तो इसको बता दें कि राहुल गांधी अपनी यात्रा को साकुशल लेकर जा रहे थे। लोग पहले यहाँ पर यात्रा को लेकर बातचीत कर रहे थे, यात्रा को लेकर शोर मचा रहे थे, लेकिन अचानक वो सुर राम के जयकारों पर बदल गया और अचानक वो सुर मोदी मोदी के नारों पर बदल गया। और उसके बाद राहुल गांधी तलमला सा गए और कहीं ना कहीं गेट खोलकर अपनी यात्रा को रुकवा कर उतरने का प्रयास करने लगे, लेकिन कुछ लोगों ने उनको वहां पर रोक लिया। और उसके बाद राहुल गांधी महज अपनी सीट पर बैठकर दूर से ही लोगों को यहाँ पर बातचीत करते रहे, इशारा करते रहे। लेकिन ऐसे में लगातार राहुल गांधी और खुद कांग्रेस पार्टी को ये समझ नहीं आता कि आखिरकार उनकी यात्रा में और उनके पार्टी पर राम समर्थक लोग हैं या फिर कांग्रेस विरोधी लोग हैं, बीजेपी समर्थक लोग हैं या कांग्रेस विरोधी लोग हैं। क्योंकि दर्शकों यहाँ पर देखा गया कि लगातार कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता राम के नाम पर अपनी टिप्पणी देते हैं और बताते हैं कि राम सबके हैं और इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फिर उनके पार्टी के नेता बताते हैं कि मोदी जैसा नेता नहीं और मोदी को टक्कर देना फिलहाल मुश्किल है, आने वाले वक्त पर मोदी सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता है और प्रधानमंत्री के तौर पर उनसे बेहतर नेता नहीं है। इसको लेकर लगातार सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी के नेता कांग्रेस में रहकर बीजेपी की बजाते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से राम मंदिर को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही है, तो ऐसे में अब राम मंदिर जाना और तमाम मंदिरों पर जाना रोक लग जाएगा? क्या अब बीजेपी पार्टी रामलला के दर्शन के लिए कभी कांग्रेस पार्टी को इजाजत नहीं दिला पाएगी और ना कभी कांग्रेस पार्टी वहां पर जा पाएगी? और क्या राहुल गांधी ने जो राम को लेकर विवादित टिप्पणी की, सोनिया गांधी ने काल्पनिक बताया, क्या वो बातें, वो कहना कहीं ना कहीं सत्य हो पाएगा? और क्या ये जो बीजेपी करा रही है ये महज एक एजेंडा है? और राहुल गांधी को जिस तरह से यहाँ पर मंदिर जाने से रोक लगाई गई है, तो क्या इसके पीछे बीजेपी की कोई राजनीतिक मंशा है? क्या बीजेपी राहुल गांधी को जानबूझकर यहां पर जाने नहीं देना चाहती, जिस प्रकार से उन्होंने राम मंदिर को लेकर टिप्पणी की है? और क्या राहुल गांधी अब इस पूरे मुद्दे से हट जाएंगे और राहुल गांधी की इस न्याय जोड़ो यात्रा से आने वाले वक्त पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं? क्या राहुल गांधी न्याय जोड़ो यात्रा से लोकसभा चुनाव में अपना वोट हासिल करने पर कहीं ना कहीं वो प्रतिक्रिया दे पाएंगे, हासिल कर पाएंगे या फिर नहीं? दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी राय क्या रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।